नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बिल्डिंग में बारूद लगाने का काम पूरा हो गया है। 28 अगस्त को बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाना है। 32 मंजिला टावर को जमींदोज होने में सिर्फ चंद सेकंड का समय ही लगेगा। कोर्ट ने पाया था कि इन टावरों को बनाने में कानून का उल्लंघन हुआ है। परियोजना को मंजूरी देने के लिए कोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण को फटकार भी लगाई थी। सुपरटेक ट्विन टावर्स का कंस्ट्रक्शन नोएडा के सेक्टर 93A में किया गया था। ये एमराल्ड कोर्ट नाम की एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा था। विस्फोटक लगाने का काम 11 टीमों ने पूरा किया। 13 अगस्त से विस्फोटक लगाने का काम चल रहा था। टावर को गिराने की तैयारी पूरी हो गई है। तारीख भी नजदीक आ गई है। ट्विन टावर को गिरने में अब कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। महज 12 से 15 सेकंड से भी कम वक्त में ध्वस्त हो जाएंगे टावर। लगभग 3 किलोमीटर में फैलेगा धूल का गुबार और 3 घंटे तक सांस लेना हो जाएगा मुश्किल। आसपास की सोसाइटी के लोगों को भी हो सकती है इससे काफी परेशानी। सभी को इस संबंध में निर्देश भी दे दिए गए हैं। तारीख नजदीक आ चुकी है। सिर्फ कुछ घंटे बाकी। जमींदोज हो जाएंगे ट्विन टावर। 28 अगस्त को होगा महाब्लास्ट। 15 सेकंड से भी कम वक्त में जमींदोज होगा ट्विन टावर। 3 किलोमीटर में फैलेगा धूल का गुबार। 3 घंटे तक सांस लेना हो जाएगा मुश्किल। इस सोसाइटी में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से परेशान हैं, कितनी तैयारियां कर रहे हैं, वो यहाँ से जाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए एस्ट्रा 5 सोसाइटी में टावर में रहने वाली मोनिका जी मेरे साथ हैं। मोनिका जी, 28 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो रहा है। आपसे ठीक सटती हुई जो सोसाइटी है ट्विन टावर्स विस्फोटक से उड़ाई जाएगी। एक 32 मीटर ऊंचा इमारत है, एक 29 मीटर। आप लोगों को इस बारे में क्या क्या कहा गया है? हम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा गया कि यहाँ उस दिन कोई रह नहीं सकता। उसके बाद इवनिंग में भी जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक हम आ नहीं सकते। बट अगर परमिशन मिल भी जाती है ड्यू टू डस्ट क्लाउड, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हो पाएगा कि आना पॉसिबल होगा, क्योंकि एलर्जिक जो लोग हैं उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और डस्ट की वजह से बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए भी यहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैम, जैसा कि उस दिन कहा गया है कि सुबह 7 बजे तक हर कीमत पे जो फ्लैट्स हैं, इन लोगों सारे फ्लैट्स को, पूरी सोसाइटी को खाली करना है। तो क्या आप लोग पहले भी जाने का प्लान कर रहे हैं या उसी दिन जाएंगे? ज़्यादातर लोग तो फ्राइडे सैटरडे में यहाँ से मूव कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ से सैटरडे मूव करेंगे, क्योंकि मेरी डॉटर का एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो मुझे 7 o'clock वहाँ रिपोर्ट करना है। पूरे सोसाइटीज़ की जो खासतौर से उस तरफ की बिल्डिंग्स हैं उनमें ढके जा रहे हैं, कई सेफ्टी मेजर्स को भी लगाया जा रहा है। आपके घर में भी इस तरीके के आसपास क्या क्या इन लोगों ने सेफ्टी मेजर्स को अपनाया? हम लोग अपने घर में बेसिकली एसीज एंड चिमनीज ये कवर करेंगे और ग्रीन एरिया कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन केस उसका कुछ इम्पैक्ट बिल्डिंग गिरने का नहीं भी आता तो डस्ट तो आएगी ही आएगी। तो उसके लिए हम लोग अपनी ग्रीनरी पूरी तिरपाल से या फिर उससे सेलोफिन पेपर से कवर करेंगे। बहुत मेहनत की कमाई से पूरा घर खड़ा किया जाता है, ऐसे पूरी कोशिश कर रहा है प्रशासन भी, एडिफिस भी, कि किसी भी तरीके का नुकसान जो सटी हुई बिल्डिंग को ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं मन में कोई डर तो है ही कि इन केस सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। टास्क फोर्स भी पूरा 24 आवर्स यहाँ की लगी हुई है कि कोई भी प्रॉब्लम किसी को ना आए। बट फिर भी मन में एक डर तो है कि लास्ट चीज़ तो भगवान के हाथ में ही है। टावर को ध्वस्त करते समय सभी प्रकार के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आसपास की सोसाइटी के लोगों को मकान खाली करने होंगे। आसपास की सोसाइटी के लोगों के वाहनों की दूसरी जगह पार्किंग होगी। कुछ समय के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी बंद हो जाएगा। आधे घंटे तक नोएडा के आसमान में नो फ्लाइंग जोन रहेगा। टावर के ध्वस्तीकरण से पहले धूल के कणों को रोकने के लिए इमारतों को ढकने वाली हरी कालीन की एक मोटी परत तैयार की गई है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA ने निवासियों के लिए क्या करें और क्या ना करें, इसके संबंध में तमाम निर्देश जारी कर दिए हैं। दोनों टावर के गिराने के समय आपातकालीन सेवाएं जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस पिकेट मौके पर तैनात रहेंगी। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, PAC और फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पहली बार ये हो रहा है कि आपकी सोसाइटी से सटे हुए जो बड़े ऊंचे टावर हैं, 100 मीटर से ऊंचे, उन दोनों को ब्लास्ट करके ध्वस्त किया जाएगा। आप लोगों को प्रशासन की तरफ से सर क्या कहा गया है इसको लेकर के? प्रशासन की तरफ से हमें एडवाइजरीज इशू हो रही हैं, दैट वी आर फॉलोइंग अकॉर्डिंगली, रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं।
and our team is led by Mr. UPS Tutotia. He was attending all such meetings और regularly वो attend कर रहे थे meetings और time to time जो हमारे concerns थे वो उनको बताए जा रहे थे and he was monitoring at the best level in the interest of society and हमें जो achieve होना था that we have achieved all this. अब हमारे पास सिर्फ बेसिकली यही है कि ये जो D-Day आ रहा है हमारे पास RW का यही मेन कंसर्न है कि हमारी सोसाइटी हम लोग कंसर्न रेजिडेंट्स के लिए हैं RW बेसिकली कि देश ऑलरेडी वी विल बी नेचुरली हम लोगों का इनकन्वीनियंस तो होगी रेजिडेंट्स को हम ये चाह रहे हैं कि उनको कम से कम इनकन्वीनियंस हो और कम से कम बॉदरेशन हो। RW यही प्रयास कर रही है कि हम जो नोडा अथॉरिटी और जो भी अथॉरिटीज़ हैं पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं कि उनको इनकन्वीनियंस ना हो जाए। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इन टावरों को 28 अगस्त को दोपहर में ध्वस्त करने की तैयारी है। इसे ध्वस्त करने के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग, उन्नत तकनीक और विज्ञान के नियम का उपयोग किया जाएगा। 10 भारतीय, 7 विदेशी ब्लास्टर्स और 90 मजदूर ढहाने की तैयारी में जुटे। टावर गिराने के लिए 9,640 होल में 3,700 किलो विस्फोटक भरा गया। 100 मीटर दूर से इलेक्ट्रिक वायर के जरिए ब्लास्ट ट्रिगर किया जाएगा। ब्लास्ट से पहले 25 अगस्त को टावर ढहाने की मॉक ड्रिल की जाएगी। ड्रिल में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, NDRF, फायर, एफिडिस इंजीनियरिंग टीमें शामिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को अवैध करार देकर टावर ढहाने का आदेश दिया था। ट्विन टावर, जो कभी कई लोगों के लिए सपनों का घर था, अब उसे ध्वस्त करने के लिए 3,500 किलोग्राम विस्फोटक से लोड कर दिया गया है। अब विस्फोटक का कनेक्शन होना बाकी है। टावर को गिराने से पहले पुलिस सभी जरूरी उपाय कर रही है, जिसमें मार्गों को साफ करना और हिस्सों की घेराबंदी करना शामिल है, ताकि विस्फोट की धमक से किसी भी संपत्ति या मानव जीवन के नुकसान को रोका जा सके। टावर को गिराने से पहले एक नक्शा भी तैयार किया गया है। चंद सेकंड में जमींदोज हो जाएगा 100 मीटर से ऊंचा ट्विन टावर। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी लंबा है अवैध ट्विन टावर। ट्विन टावर गिरने के बाद जमा होगा 55,000 टन मलबा। एफिडिस इंजीनियरिंग अफ्रीकी जेट डिमोलिशन पर जिम्मेदारी। किस तरीके से प्रोसेस होगा, पहला मैं ये जानना चाहूँगा। प्रोसेस पे तो क्या है, मतलब अभी प्रोसेस तो हो चुका है, वी आर कम्प्लीटली रेडी। 6 महीने से हम बिल्डिंग को प्रिपेयर कर रहे थे। प्रिपरेशन कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। इनफैक्ट एक्सप्लोजिव लग चुके हैं। फ्लोर टू फ्लोर कनेक्शंस भी आज शाम तक मोस्टली ख़त्म हो जाएंगे। सो कल से हम लोग फाइनल चेक्स कल ही करने वाले हैं एंड विल वेट फॉर द फाइनल D-Day टू टिल 2:30 एंड प्रेस द बटन। मतलब हमारी तरफ से हम टोटली रेडी है इसके लिए। प्रोसेसेस में वी कवर्ड द बिल्डिंग, जितना सेफ्टी हम लोग कर सकते हैं हमने किया है। इम्पैक्ट कुशंस, वाइब्रेशंस के लिए कुशंस बनाए, डिज़ाइन में वो सब इनपुट्स रखे हैं कि कभी इश्यूज ना आवे, वो सब करके अभी वी आर कम्प्लीटली रेडी सर जॉब के लिए। सर, मलबा बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, मलबा और डस्ट, खासतौर से जो बराबर में सोसाइटीज़ रह रहे हैं, तो इन सोसाइटीज़ को मलबे और डस्ट से बचाने के लिए क्या कदम उठाएं? नहीं, मलबे से मलबा तो कंपाउंड के बाहर नहीं जाने वाला है। सो वो सोसाइटीज़ को कोई भी तरीके की परेशानी से मुक्त रहना पड़ेगा। मलबा कंपाउंड वॉल, ट्विन टावर्स के कंपाउंड वॉल के बाहर मलबा नहीं जाएगा आप ध्वस्त होने के बाद। डस्ट, यस डस्ट आएगा। डस्ट का थोड़ा सबको सब लोग अपने अपने हिसाब से जिम्मेदारी लेके RW अपने हिसाब से हमको सपोर्ट करके, वो लोग खुद दोनों RWS अपना ग्रीन वॉल्स वगैरह कवर कर रहे हैं। ये हमने अरेंजमेंट उनके साथ की है कि दे आर सपोर्टिंग अस। दो कमर्शियली हम उनको पेमेंट्स कर रहे हैं, बट ओवरऑल दे आर सपोर्टिंग अस इन गेटिंग आवर वर्कलोड लेस एंड सपोर्टिंग दैट वे। इवैक्यूएशन इतना आसान नहीं है, लोगों को घर से बाहर जाना, वो भी RWA इंश्योर कर रहा है कि वो लोग करेंगे। सो इनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, RWA सब तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मलबा कहाँ जाएगा आफ्टर डिस्पोजल, आफ्टर ब्लास्ट, वो अभी हम लोग का प्लानिंग RO पोल्यूशन सर, RO फिर CAP साहब के साथ हम लोग की कंटिन्यूस मीटिंग चल रही है कि हम लोग इसको साइंटिफिक तरीके से कैसे डिस्पोज कर सकें। सर, लगभग कितना मलबा हो सकता है, क्योंकि 32 मंजिल है, एक दूसरी 29 मंजिल इमारत है? तकरीबन 35,000 टन होगा, बट इसमें से काफ़ी कुछ मलबा बेसमेंट, 2 बेसमेंट्स है, हम खड्डा ओपन तो छोड़ नहीं सकते, तो आप वो भरना पड़ेगा। सो थोड़ा मलबा वहाँ जाएगा, जितना बैलेंस रहेगा वो साइड के बाहर। बहरहाल ट्विन टावर का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 28 अगस्त को ध्वस्त हो जाएगा नोएडा का ये ट्विन टावर। उस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके।